हेलो दोस्तों, कम्पिटिटिव एग्जाम विथ मनीष यादव में स्वागत है। आज फिजिक्स का चैप्टर यानी पॉइंट होगा 2 मापन मेजरमेंट। इससे पहले क्वेश्चन बता दिए थे, जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? तो 1.0 1 10 पावर 5 पास्कल होता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन यहाँ पे एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई का क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय की परतों पर पड़ने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बेरोमीटर होता है। इससे क्या? वायुमंडलीय दाब का मात्रक बेरो, इसकी इकाई बार या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। ठीक। एक हॉर्स पावर 746 वाट हो जाएगा। 1 HP यानी कि हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर हो। तो मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति मापते हैं। मशीन की शक्ति HP मापते हैं, तो वही अश्व शक्ति 746 वाट बराबर 1 HP हो जाएगा, यानी कि हॉर्स पावर। इसी को कहते हैं अश्व शक्ति। आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद एक डायोप्टर यानी कि डायोप्टर मात्रक होता है। तो डायोप्टर बराबर P बराबर 1/f होता है। तो यानी कि मीटर इन्वर्स के बराबर हो जाएगा। एक डायोप्टर 1 मीटर इन्वर्स का मात्रक, यानी कि क्षमता का मात्रक होता है 1/f। इसी को डायोप्टर कहता है। तो इसको मतलब मीटर होता है। मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर यानी कि माइक्रोन में बोला है। तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। 10⁻⁻6 मीटर। इधर से 1 मीटर बराबर यहाँ करेंगे तो यहाँ पर 10⁻⁻6 नीचे में आ जाएगा, ऊपर जाएंगे प्लस 1 माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻6। 1 मीटर बराबर 10⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। उल्टा पूछ लिया है। परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? इसको एक बार पढ़ लेते डिस्क्रिप्शन में क्या सब है। 1 मीटर बराबर यह 10⁻6 माइक्रोन हुआ। 1 मीटर 10⁻3 मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर 3.2 फीट हुआ। और 1 मीटर 10⁻−3 किलोमीटर। 1 मीटर 1 मीटर 10⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻−9 मीटर होगा। 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर। 1 मीटर 10⁻15 फेम्टोमीटर। याद रखिएगा 10⁻15 फेम्टो, या 1 फेम्टो बराबर 10⁻−15 मीटर उल्टा में। परमाणु त्रिज्या मापी जाती है तो नैनोमीटर मापी जाती है। नैनोमीटर में परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? नैनोमीटर में मापी जाती है। प्रदीप्ति जिसको कहते हैं ल्यूमिनस की मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर। इसको याद रखें, लक्स मीटर। डिस्क्रिप्शन पर देखते हैं। प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा होती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित होता है। ल्यूमेन कैंडला से व्युत्पन्न इकाई है। 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडला प्रकाश की तीव्रता के प्रकाश के रूप में बराबर। यानी कि 1 लक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाए। 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल, यानी कि इसी को कहते 1 यूनिट। देखिए कितना पूछा गया है। तो 1 यूनिट बराबर याद रखेंगे 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ठीक, इसको हल किया। 1 किलोवाट घंटा बराबर यही हुआ 3.6 होता है गुना 10⁻6 जूल। 6 जूल यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 जाएगा, यानी कि आधार समय भाग पावर घटता है तो 10⁻5 हो जाएगा। यानी 36⁻5 पर 0 जो होगा वही ऑप्शन होगा। 2 2 4 5 ऑप्शन डी है। उसी को हल कर दिया है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, पॉइंट हटा दिया है। 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा? किलोवाट बराबर 1000 होता है। किलो में किसी 1000 हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक, 1 किलोवाट 1 जूल 1000 जूल प्रति सेकेंड। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यानी कि शक्ति बराबर P बराबर W/T, यानी कि समय नीचा में रह जाता है तो उसी को दर कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक वाट होता है। जेम्स वैज्ञानिक सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकेंड। यानी कार्य का मतलब क्या हो जाएगा? जूल, और समय का मतलब सेकेंड। यानी कि 1 किलोवाट का मान होता है 1000 वाट शक्ति के बराबर हो जाता है। ठीक, 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर है। तो 1000 वाट शक्ति के बराबर है। 1 किलो बराबर 1000 वाट शक्ति के बराबर है। 5.5 किलोवाट बराबर। तो 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 3.6 गुना 10⁻6 होता है ना। इसी में गुना कर देंगे 5.5 से। वही क्या है? 5.5 गुना 10⁻6, तो गुना करके कितना है? 19.8 गुना 10⁻6। तो 19.8 गुना 10⁻6 जूल हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक, कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। 5.6 वही पर सवाल पूछा है। 1 यूनिट बराबर हम जानते हैं 3.6 गुना 10⁻6। आज जितना पूछा उतना से गुना कर देंगे। 5.6 से गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, 20.16 गुना 10⁻6 जूल। तो ऑप्शन ये हो जाएगा।
1 न्यूटन, न्यूटन बराबर बल का मात्रक है, तो न्यूटन बराबर क्या होता है, F बराबर ma, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का मतलब क्या हो जाता है, kg, और त्वरण में क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर को माइनस भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा 1 kg गुना 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यूनिट। फार्मूला के अनुसार 1 न्यूटन बराबर वही हो जाएगा 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 न्यूटन बल वह है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के 1 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण उत्पादन करता है। ठीक, तो हो जाएगा इसका 4.4। तो अब बनिए जाएगा 4.6 गुना का 1 यूनिट का मान बैठा देंगे, तो ऑप्शन निकल जाएगा बी। 1 यूनिट बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल, तो 4.6 किलोवाट बराबर पूछता है, तो उसको गुना कर देंगे। ठीक, 2 किलोवाट बराबर, तो 1 किलोवाट में 3.6 होता है, उसमें 2 गुना कर देंगे तो 72 हो जाएगा, यानी 7.2 10⁻6 जूल हो जाएगा। ठीक, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, ठीक है, 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड होता है। 4 तो ये भी बनिए जाएगा, आसान है, बार बार पूछा गया है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश बराबर 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 3 से 10⁻3 से गुना कर देंगे तो 15 हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर 1 नैनोमीटर 10⁻−9 मीटर होता है। 10⁻−9 मीटर को अगर पॉजिटिव में लिखेंगे तो 1/10⁹ मीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन में गलत हो जाए, तो ऊपर में 10⁻9 मीटर यही होगा। घातांक करने का नियम, ऊपर में अगर माइनस लगा है नीचा में उल्टा देंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अगर ऊपर में प्लस है नीचा में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, घातांक करने का रूल है। 1 कूलम प्रति सेकेंड बराबर 1 एम्पियर होता है, यानी कि धारा बराबर होता है आवेश में समय के सापेक्ष परिवर्तन को धारा कहते हैं। तो 1 कूलम हुआ, अब प्रति 1 सेकेंड हुआ, तो धारा का मात्रक हो जाएगा, तो 1 एम्पियर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है 1 एम्पियर, ऑप्शन बी हो जाएगा। सूत्र के अनुसार दिया है, विद्युत धारा आवेश बटे समय, वही सूत्र 1 एम्पियर और 1 कूलम प्रति विद्युत धारा का मतलब SI एम्पियर होता है। ठीक, 110 नंबर में 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻−12 मीटर, याद रखिएगा 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻−12 मीटर के बराबर होता है। 1 जूल बराबर, जूल कार्य का मात्रक, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, तो बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। SI यूनिट में 1 न्यूटन मीटर। ठीक, सूत्र के अनुसार जो फार्मूला होता है, 5 दिनों में 100 इकाई खपत किया, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया तो क्या होगा। 100 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर हम जानते हैं 3.6 गुना 10⁻6 जूल, और उसके बाद 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट से गुना कर देंगे तो आधार समानुपाती भाग पावर जुड़ जाता है, 3.6 10⁻8 जूल हो जाएगा। 5 दिन में 100 यूनिट किया है, तो 1 यूनिट का मान हम जानते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल, इसको याद रखिएगा, इस पर बहुत महत्वपूर्ण। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब अभी बताए थे, बैरोमीटर। 1 बैरोमीटर बराबर 1.01 गुना 10⁻5 पास्कल होता है, इसको याद रखिएगा। उपकरण है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ओडोमीटर, ओडोमीटर वाहनों द्वारा चली गई दूरी किलोमीटर में देता है। थर्मोमीटर शरीर का तापमान मापता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने वाली मात्रा, और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। ठीक, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर तो अब ये आर्द्रता मापता है, हाइग्रोमीटर से क्या मापता है, आर्द्रता। आर्द्रता है वस्तु की ताप, तो थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। वस्तु का घनत्व, घनत्व में हाइड्रोमीटर, और उसमें विकिरण में वोलोमीटर। इसमें दो फर्क होता है, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर याद नहीं रहता है, मान लीजिए हाइग्रो और हाइड्रो। तो हाइग्रो में गोरो संयुक्त है और आर्द्रता में भी द्रो संयुक्त है, तो इससे याद रखेंगे ट्रिक के बेस पर। गोरो संयुक्त, इसमें द्रो संयुक्त है। वायुमंडल की आर्द्रता लिखते हैं तो इसमें है ना द्रो संयुक्त, इसमें गोरो संयुक्त है, तो इससे याद हो जाएगा। बस हाइड्रो में मार देंगे द्रव का घनत्व, नहीं तो कन्फ्यूजन रह जाता है। ठीक, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग है। पेरिस्कोप का प्रयोग। क्या, पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण का प्रयोग, जिसकी सहायता पानी में डूबे व्यक्ति के ऊपर के दृश्य। पैरोमीटर वस्तु ताप का प्रयोग, पैरोमीटर का प्रयोग करने ताप में किया जाता है। एपिडास्कोप चित्रों को प्रक्षेपण पर्दा पर दिखाने के लिए किया जाता है, यानी कि बड़ा करके। ओडोमीटर द्वारा गाड़ी की दूरी मापने में। ठीक, वायुमंडलीय दाब, तो बैरोमीटर अभी बताए थे, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापी जाती है। वायु दाब मापने के बैरोमीटर। हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर में। आविष्कार कौन किया था, इवान गैलिस्टा टोरिसेली, यानी कि बैरोमीटर का आविष्कार कौन किया था, इवान गैलिस्टा टोरिसेली के द्वारा। उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर में पानी अथवा हवा या पारा का प्रयोग किया जाता है।
निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग वायुमंडल या दाब, तो अभी यह बैरोमीटर, बैरोमीटर को वायुमंडल या दाब में। उसके बाद सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, हेलियोस्कोप, याद रखेंगे हेलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का किया जाता है। टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापता है जिसका उपयोग विमानों की ऊंचाई। ओडोमीटर, ओडोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है। और एरोमीटर हवा की गति, हवाई और गैस के घनत्व मापता है। ठीक, विभवांतर को मापने के लिए क्या, तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किए गए कार्य को उन बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं। इसका ऐसा ही मतलब वोल्ट होता है। यह उपकरण अदिश राशि है, यानी कि वोल्ट मीटर अदिश राशि, विभवांतर को मापने वाला वोल्ट मीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वोल्ट में अदिश मात्रा। विभवांतर को मापने के लिए क्या विभव मापी या वोल्ट मीटर, तो विभवांतर अभी ये वोल्ट मीटर से विभव मापी तो अलग हो जाएगा वोल्ट मीटर। विभवांतर का प्रयोग वोल्ट मीटर से किया जाता है। एमीटर विद्युत, एमीटर से विद्युत धारा और गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की दिशा पता लगाया जाता है। सर्किट में बिजली के प्रभाव पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर सर्किट में पता लगाने के लिए धारा मापी का प्रयोग, धारा मापी का इंग्लिश क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने का प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर। उसके बाद वायु दाब मतलब वायुमंडल का दाब, बैरोमीटर से वेग मापने, हवा का वेग, एनीमोमीटर, हवा का इलेक्ट्रोमीटर, दूध की शुद्धता। ठीक, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति का निर्धारित करने के लिए, यानी सॉफ्ट की आवर्तन गति को कौन से मापते हैं, तो टोकोमीटर से, टेकोमीटर से, स्पीडोमीटर से यानी कि चाल मापते हैं, एनीमीटर हवा की गति, और क्रोनोमीटर से जल में वायु अति समय की स्थिति पर, क्रोनोमीटर से जलयान में सही समय पता लगाने, पवन सही। विभव मापी से क्या मापते हैं, विभव मापी मूलतः एक है क्या, मापन उपकरण है, मापन यंत्र। ऑप्शन ए, यह न केवल विभवांतर मापने के उपयोगी है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध विद्युत धारा भी मापी जाती है, यानी कि मापता है सर। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्र संशोधन करने में भी बहुत उपयोग, यानी कि विभव विद्युत धारा भी मापता है विभव मापी से। किस उपकरण का विद्युत धारा मापा जाता है, विद्युत धारा एमीटर से, अमीटर या एमीटर से। एमीटर विद्युत धारा मापता है, एमीटर विद्युत धारा के श्रेणी क्रम में रहता है। बहुत कम धाराओं को मापने के लिए मिलीमीटर, बहुत कम धारा मिलीमीटर या माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर का प्रयोग श्रेणी क्रम में, एमीमीटर क्या है, तो एमीमीटर देखिए को परिपथ श्रेणी क्रम में, अभी ये श्रेणी क्रम में, ठीक है। वोल्टमीटर को उपयोग समांतर क्रम में। यह निम्न विद्युत प्रतिरोध वाला होना सही है, कम विद्युत खींचता, ठीक है, ऑप्शन डी। इसको एक बार पढ़ लो डिस्क्रिप्शन। एमीटर एक धारा मापक यंत्र है, बात सही है। उसके बाद जो परिपथ के श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में लगता है, एमीटर धारा एम्पियर में मापता है, ठीक है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, बात सही है। एक आदर्श वोल्टमीटर आंतरिक प्रतिरोध, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत जबकि एमीटर का प्रतिरोध शून्य। एक एमीटर को परिपथ के पार्श्व क्रम में लगाते तो वह जल जाएगा, शंट बनेगा और जल जाएगा, ठीक। किसको मापने के लिए स्टेलग्लोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो पृष्ठ तनाव, इसको याद रखिएगा, स्टेलाग्लोमीटर, स्टेलाग्लोमीटर को पृष्ठ तनाव में बूंद की निर्धारण, यह तनाव की मापना आता है। यह आयतन को कम सतह तनाव, प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है, ठीक। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ी में डैश में, तो ओडोमीटर दूरी मापता है, ओडोमीटर दूरी, जबकि स्पीडोमीटर चाल मापता है, स्पीडोमीटर गति। कंपास से दिशा मापा जाता है, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा प्रवाही मापन उपकरण क्षेत्र मीटर है, तो पिटोट ट्यूब दिया है, पिटोट ट्यूब। पिटोट नली द्वारा खुली चैनल द्रव के प्रवाह की गति को मापना, यानी कि प्रवाह की गति, द्रव की प्रवाह गति पिटोट ट्यूब से मापा जाता है, पिटोट। वेंचुरी मीटर से किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर यानी कि विसर्जन मापा जाता है, वेंचुरी मीटर बर्नौली प्रभाव पर। रोटामीटर से विसर्जन को मापा जाता है, रोटामीटर से विसर्जन। तप्त तार अनीमोमीटर का प्रयोग वायु और गैस के वेग मापने के लिए, अनीमोमीटर वायु और गैस के वेग मापने। टेक्योमीटर तो घूर्णात्मक चाल मापता है, गति पालक की घूर्णात्मक चाल। इससे टेकोमीटर मशीन द्वारा एमीटर गति पालक यानी घूमने वाला घूर्णन गति, घूर्णात्मक, इस मीटर से आरपीएम में मापा जाता है, आरपीएम रोटेशन पर मिनट। टेकोमीटर का प्रयोग क्या होता है, चक्कर प्रति मिनट में, यही टेकोमीटर का प्रयोग चक्कर प्रति मिनट में मापा जाता है। मल्टीमीटर से क्या मतलब VIR मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। वोल्टीमीटर है तो वोल्टीमीटर का अर्थ होता है एक से अधिक, तो वोल्टमीटर करंट ऑन,
तीनों मापता है, इसको पढ़ लेंगे। मल्टीमीटर या बहुमापी ऐसा है जिसके भौतिक राशि का मापन कौन कौन धारा मापता है, प्रतिरोध मापता है, वोल्टता मापता है और कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता मापता है। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है। रिएक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत है, तो इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया, सही है। यह लघुगणकीय का पैमाना सही है। भूकंप के उपयोग द्वारा मापा जाता, सही है। 8 से 9 तीव्रता इसमें अधिक होगा, यहाँ पर हल्का है, यहाँ पर गलत है, यही हो जाएगा आंसर। आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी। रिएक्टर 8 से 9 तीव्रता उच्च भूकंप श्रेणी में रखा जाता है, जबकि वहाँ क्या बोला था, निम्न भूकंप श्रेणी। 1935 के दशक में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा 1970 का भूकंप तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमान का स्थान पर आघूर्ण परिमाण पैमाने मोमेंट्स मैग्नीट्यूड स्केल का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर पैमान पूरा नाम रिएक्टर परिमाण परीक्षण पैमान है। यह एक लघुगणकीय पैमान है, यानी कि लोगरिथम के अनुसार 10 पर पावर होता है। तरल पदार्थ के घनत्व मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, तरल पदार्थ हाइड्रोमीटर, यानी तरल मतलब हाइड्रोमीटर। यहाँ पर आर्द्रता हो जाएगा ग्रो संयोग होगा, हिप्सोमीटर अलग चीज़ पढ़ लेते डिस्क्रिप्शन। हाइड्रोमीटर से तार अपेक्षित घनत्व मापा, आर्द्रता मीटर से वायुमंडल का आर्द्रता और फेदोमीटर से समुद्र की गहराई और हिप्सोमीटर से समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई हिप्सोमीटर, इसको याद रखिएगा। अच्छा, हिप्सोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र, पानी के अंदर जब भी होगा तो सोनार हो जाएगा, सोनार पानी के अंदर, तो इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने में, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग और अल्ट्रासोनिक वेव जनरेटिंग परासर्ग तरंग उत्पन्न करके। लेजर क्या है, लेजर इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक कौन कहता है, टी.एस. मेमन 1960 में। इसका फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। इसका उपयोग सेल के साथ धातुओं को जोड़ने, काटने या युद्ध के दुश्मन हथियार नष्ट करने में किया जाता है। रडार को देखते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का उपयोग, यह प्रतिध्वनि यानी कि इको का प्रयोग करता है। प्रतिध्वनि सिद्धांत पर है, यह वायुयान की दिशा व ऊंचाई ज्ञात करने यानी कि हवाई जहाज से संबंधित। स्क्यूबा क्या है, इसका उपयोग गोताखोर द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। स्क्यूबा सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रीथिंग यानी सांस एपर्टस, ठीक, इसका फुल फॉर्म हुआ। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है, तो पानी की गहराई मापने के लिए, कहाँ पर कितना गहराई है, इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। गहराई इको लोकेशन का सिद्धांत सोनार यानी कि सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के सिद्धांत, यानी सोनार के समान कार्य मतलब पानी के इको लोकेशन, सोनार के सिद्धांत। दूध के घनत्व मापता जाता है तो लेक्टोमीटर और शुद्धता भी लेक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता या घनत्व, बेरोमीटर वायुमंडलीय दाब, थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है। थर्मोमीटर से क्या मापा जाता है, तापमान। ऑटोमोबाइल की दूरी मापा जाता है तो ओडोमीटर, दूरी जब भी कहेगा तो ओडोमीटर, जबकि चाल कहेगा तो स्पीडोमीटर। उसके बाद टेक्योमीटर तो अलग चीज़ है। टोकोमीटर वायुयान की गति है, स्पीडोमीटर वाहन की गति, ओडोमीटर वाहन हो जाता साइकिल की दूरी। मोटर गाड़ी में ओडोमीटर क्या है, तो दूरी मापता, ओडोमीटर दूरी मापता है। वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने, तो ओडोमीटर, सेम क्वेश्चन, ओडोमीटर हो जाएगा आंसर। उसका किसी वोल्टमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए क्या है, वोल्टमीटर तो विभवांतर मापने के लिए। विभवांतर में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के वोल्टमीटर का आविष्कार 1819 में हेंस ओरेस्टेड ने किया। वोल्टमीटर का आविष्कार कौन किया, 1819 में हेंस ओरेस्टेड। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दर्शाने के लिए, तो प्रवाह को दिशा दर्शाने के लिए तो गैल्वेनोमीटर 10⁻⁻6 एम्पियर तक के धारा को पता कर लेता है। 10⁻⁻6 एम्पियर यानी कि बहुत कम धारा का भी पता कर। गैल्वेनो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दर्शाने में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अमीटर विद्युत परिपथ में धारा का मान, ये भी धारा की दिशा, धारा का मान दोनों। रियोस्टेट यानी कि रेसिस्टेंस, तो प्रतिरोध को कम करने अथवा बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध को कम और बढ़ाने के लिए रियोस्टेट। वोल्टमीटर किसी परिपथ के दो बिंदु विभवांतर मापता है, वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर से क्या होता है, गैल्वेनो धारा की दिशा को पता नहीं और धारा को भी पता करता है, धारा की दिशा प्लस धारा, 10⁻⁻6 एम्पियर तक का धारा पता कर लेता है। डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है, वाहन की गति तो स्पीडोमीटर, और वैसे दूरी कहेगा तो ओडोमीटर, वाहन की गति के स्पीडोमीटर। और इस प्रकार वोल्टमीटर विद्युत दो बिंदु विभवांतर, लेक्टोमीटर दूध के अपेक्षित या गाढ़ापन। वही इक्वो लोकेशन डैश का सोनार पर भी ये पढ़े थे, किसके सिद्धांत पर है, सोनार का। इस भी पानी से और ऊंचाई पता करता है, सोनार भी उससे पता करता है, सोनार के साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।
उस शब्द का चयन कर जो अमीटर, अमीटर विद्युत धारा, तो ओम मीटर प्रतिरोध, ओम मीटर प्रतिरोध इसको पढ़ देता है। अमीटर जैसे विद्युत धारा मापता है, जिस प्रकार अमीटर विद्युत धारा मापता है उसी प्रकार ओम मीटर प्रतिरोध को मापता है। ठीक, जैसे हवा की गति को मापने के कौन में से कौन सा होगा? हवा की गति तो एनीमोमीटर हो जाएगा। हवा की गति, एनीमोमीटर एक डिवाइस जिसका वायु एवं गतिक शक्ति मापने में है। इसका उपयोग वेग माप एनीमोमीटर करते हैं। एनीमोमीटर शब्द को तो ग्रीक भाषा एनीमोज यानी कि वायु से, ग्रीक एनीमो को उत्पत्ति ग्रीक भाषा से। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग माप देते हैं। एनीमोमीटर अभी हवा की शक्ति प्लस वेग, एनीमोमीटर। स्पीडोमीटर तो वाहन के चाल, लेक्टोमीटर दूध की, थर्मामीटर ताप। एनीमोमीटर उपकरण कौन है? वायु की गति मापने के लिए, वायु की गति प्लस शक्ति। एयर मतलब हवा होता है, उसे एनीमोमीटर। निम्नलिखित में कौन से झूठ का पता? झूठ का पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, झूठ का पता यानी पॉलीग्राफ मशीन प्रयोग झूठ का पता। यह लाई डिटेक्टर के नाम से, यानी कि दूसरा नाम इसको क्या कहते हैं? लाई मतलब होता है झूठ, टेल ए लाई झूठ बोलता है, अर्थात लाई डिटेक्टर पूरा पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना था। इसकी खोज जॉन ऑगस्टस लॉर्सन 1921 में कौन किया था? जॉन ऑगस्टस लार्सन ने किया था 1921 के आसपास। अपराध की जांच के जिसे कहते हैं नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है इसे, नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर। इसका खोज कौन किया था? तो ऑगस्टस लार्सन ने 1921 में। लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में जाता है। अभी ये पता लाई डिटेक्टर के झूठ के पता, पॉलीग्राफ इसी कहते हैं, नार्को टेस्ट। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान के लिए, उच्च तापमान जब ये बोलेगा तो पायरोमीटर, यानी सूर्य का तापमान और उच्च तापमान हुआ तो पायरोमीटर। उच्च तापमान मापने के लिए जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक है तो उसका मान सामान्य तापमान से नहीं किया जाता। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है, अक्सर ग्रीक शब्द। पायरोमीटर कौन सा शब्द? ग्रीक, जो दो शब्दों से मिलेगा। पायरो का मतलब होता है आग से अधिक तापमान, और मीटर्स मतलब मापन, जिसका आग का मापन, अधिक तापमान का मापन। इसमें आप भौतिक राजनीतिक फिजिकल क्वांटिटीज है, एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि इसमें से कौन सा हो जाएगा? अदिश राशि द्रव्यमान हो जाएगा, जबकि वेग, संवेग, बल और वेग सदिश राशि, अदिश राशि। पढ़ लेते एक बार डिस्क्रिप्शन में क्या है। द्रव्यमान एक अदिश राशि व भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है, यानी कि अदिश राशि में केवल और केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। अदिश राशि का अलग, जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, विद्युत धारा भी होगा। कार्य ऊर्जा, आवेग, कार्य ऊर्जा, शक्ति तीनों अदिश राशि है। उस चैप्टर में कार्य ऊर्जा, शक्ति, अदिश राशि। सदिश राशि वगैरह जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो, जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग और विस्थापन, ये सब क्या है? सदिश राशि है, याद रखिएगा। उसका तो डैश केवल परिणाम होता है। ये बोले केवल परिणाम बोलेगा तो अदिश राशि, अदिश राशि इसमें से चुनना है। तो कार्य, ऊर्जा, शक्ति तीनों अदिश राशि होता है तो कार्य हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि केवल परिणाम किस में होता है? अदिश राशि में, तो अदिश राशि को हम चूज करेंगे। उसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित में से किस में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं? तो वही अदिश राशि में केवल परिणाम। कार्य, ऊर्जा, शक्ति होता है अदिश राशि, याद रखेंगे। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? यानी सदिश नहीं है तो इसका मतलब क्या? अदिश राशि। अदिश राशि कार्य, ऊर्जा, शक्ति होता है। जिस भौतिक राशि में केवल परिणाम तथा दिशा दोनों हो निहित तो उन्हें सदिश राशि। और जैसे बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण यानी कि टॉर्क, ये भी सदिश राशि है। जबकि अदिश राशि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान आदि अदिश राशि है। कौन सी है? उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर मतलब होता है सदिश, यानी कि सदिश राशि नहीं है तो इसमें अदिश खोज करना है। वेक्टर मात्रा नहीं, इसका मतलब क्या? अदिश। तो विद्युत धारा बोले, विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा क्या? अदिश राशि, तो यही आंसर हो जाए। अब बोलिए गति, गति नहीं, यहाँ पे वेग। यहाँ पर गति का मतलब क्या दिया? आवेग, आवेग सदिश राशि है। ठीक, गति या आवेग कहते विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं, यानी कि वो सदिश राशि नहीं है। जिसे भौतिक राशि में केवल मात्रा, परिणाम, दिशा दोनों निहित उन्हें सदिश राशि, जैसे वेग, बल, संवेग सदिश राशि। जिनमें सिर्फ परिणाम होता है उन्हें अदिश राशि कर, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन। उसके बाद जिस वेक्टर राशि में परिणाम, दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम, केवल और केवल अदिश राशि में क्या होता है? परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है। इनमें से कौन सा अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश राशि इसमें ये बोले कौन सी है? तो दाब हो जाएगा। बल, विस्थापन, संवेग सदिश राशि है। ठीक, वही डिस्क्रिप्शन में लिखा है। सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग क्या? संवेग सदिश राशि है। और सदिश राशि में क्या होता है? तो परिणाम और दिशा दोनों होता है, जबकि अदिश राशि में खाली परिणाम होता है। ठीक, ऑप्शन से सदिश सदिश राशि कौन सा है? तो वेग, अभी ये पढ़ रहे थे, वेग, बल, विस्थापन सदिश राशि है। वेक्टर स्केलर मतलब होता है, इंग्लिश होता है स्केलर, अदिश राशि। तो इसमें वेग, विस्थापन, त्वरण
सदिश राशि जबकि द्रव्यमान, ताप, लंबाई, चाल अदिश राशि है। चाल बोलेगा तो अदिश राशि, जबकि वेग सदिश राशि। एक सदिश राशि का परिणाम और दिशा दोनों होते हैं तो सही है, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। तो निम्न में कौन से सदिश राशि है? तो सदिश राशि अभी विस्थापन होता है, जबकि दूरी अदिश राशि है। पढ़ लेते। जिन भौतिक राशि परिणाम और परंतु दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि कहते हैं, जबकि जिनमें परिणाम और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि कार्य ऊर्जा गति अदिश राशि है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर मात्रा है? तो वेक्टर मतलब सदिश राशि है, सदिश वेग होता है। वेग, विस्थापन, संवेग, आवेग सदिश राशि है। यहाँ पर वही दिया है, अभी पढ़ते। अदिश राशि, सदिश और अदिश पढ़ लेते हैं। सदिश राशि में कौन कौन हो जाएगा? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, विद्युत। विद्युत दिया है, लेकिन विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा अदिश राशि है, इसमें सिर्फ विद्युत दिया। संवेग, संवेग सदिश राशि है। हो सकता है विद्युत क्षेत्र बोल सकता है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी कौन है? तो वे राशि जिसमें केवल परिणाम मैग्नीट्यूड हो, दिशा नहीं। अदिश राशि का जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य शक्ति, ताप, आयतन और विभव अदिश राशि है। निम्न में किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होता है? जिधर बल और त्वरण, बल और त्वरण का दिशा हमेशा एक समान होता है। पढ़ लेते। बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होता है, जिनसे भौतिक राशि परिणाम और दिशा दोनों निहित होता है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण बल, त्वरण, वेग, संवेग सदिश। जिन भौतिक राशि में सीधा परिणाम होता है, दिशा नहीं, तो उन्हें अदिश राशि, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन। यानी कि याद रखें, बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होता है। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट, यानी कि परिणाम के साथ जब भी दिशा बोलेगा सदिश राशि, इस भौतिक प्रकार राशि यानी सदिश राशि कौन है? सदिश राशि कहते हैं। सदिश या अदिश का परिभाषा पूछ रहा है, जिसमें भौतिक राशि दर्शाने के परिणाम के साथ साथ दिशा हो उसे सदिश राशि कहते हैं। तो द्विसदिश से द्विअदिश होबे न करता है, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे दे दिया है। ठीक। कुछ राशियों में भौतिक गुण दर्शाने सदिश राशि परिणाम और दिशा, जिसमें वेग, बल, संवेग सदिश राशि हो जाएगा। जिन भौतिक राशियों ने केवल परिणाम की आवश्यकता हो अदिश राशि, जैसे समय, चाल, द्रव्यमान। निम्न से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है? सदिश राशि में सदिश राशि संवेग है, तो संवेग में दिशा और परिणाम दोनों होगा, और अदिश राशि में केवल परिणाम होता है। ठीक। निम्न से किसी डैश अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है का मतलब क्या? सदिश राशि इसमें से कौन है? तो बल सदिश राशि है। ठीक। सदिश राशि बल, त्वरण, वेग, विस्थापन सदिश, जब वही कार्य, समय, दूरी और धारा अदिश राशि। कार्य में डैश होता है। कार्य एक पहले तो कार्य अदिश राशि है, कार्य में सिर्फ और सिर्फ परिणाम होगा, दिशा नहीं होगा। क्या पढ़ते हैं? कोई दिशा नहीं होता, केवल परिणाम होता है। 1 नंबर सही हो गया। कोई दिशा नहीं, दिशा नहीं होता अदिश राशि में, लेकिन परिणाम होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला टॉपिक नेक्स्ट डेट से हटा देंगे, साइंस का। ये लेटेस्ट यूथ का कॉम्पिटिटिव एग्जाम साइंस का 2023-24 में जो हुआ है, पूरा अप टू डेट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगला टॉपिक नेक्स्ट डे या चढ़ा देंगे।